नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद संजीव पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बही खाता और बजट का जो शेष क्वेश्चन रह गया था उसका डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय रेल में पूंजीगत लेखांतरण भुगतान अधिकतर संबंधित होता है। जो पूंजीगत लेखांतरण होता है उसे क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आय, दूसरा है आय और संचालन व्यय, तीसरा है परिसंपत्ति का ग्रहण, बदलाव और नवीनीकरण। तो पूंजीगत से संपत्ति का ग्रहण, बदलाव और नवीनीकरण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग अब देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। यह विकास निधि द्वारा पोषित कार्य है। यात्री का यात्री व कर्मचारी सुविधाएं पहला ऑप्शन, दूसरा है अलाभकारी परियोजनाओं की संरक्षा। दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, आंसर सी। अब देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। नवीनीकरण और बदलाव पर खर्च वित्त पोषित होता है। नवीनीकरण और बदलाव करना है तो इसका डीआरएफ फंड से किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा 115 का। तो 16 में देखते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के सभी राजस्व सरकार के खर्च होते हैं। क्या ये बता सकते हैं कि भारतीय रेल की पूंजी जो इससे निर्मित होती है वह संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक लेखा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी लेखे के अनुसार बनाया गया लेखा क्या कहलाता है? सरकारी लेखे के अनुसार बनाया गया लेखा वो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकारी लेखा में पूंजी और राजस्व लेखा शामिल होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यातायात चेक शीट बनाई जाती है में दर्ज विवरण और रकम से। तो इसका ऑप्शन है धन प्राप्ति, सभी स्टेशनों से प्राप्त, रोकड़ प्रेषण नोट यानी सीआर नोट, प्रतिदिन रोकड़ सार, रोकड़ में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सभी स्टेशनों से प्राप्त रोकड़ नोट। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी लेखे के अनुसार बनाया गया लेखा कहलाता है। तो सरकारी लेखे के अनुसार बनाया गया लेखा, इसमें तीन पार्ट होता है, भारत का लोक लेखा, आकस्मिक निधि और भारत का सामयिक निधि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। आकस्मिक खर्च के लिए राष्ट्रपति के अधिकार में रखे फंड से निकासी संसद की मंजूरी को निलंबित करते हुए की जाती है। इस फंड को कहते हैं, तो ऑप्शन है भारत का लोक लेखा, भारत की आकस्मिक निधि, भारत का सामयिक फंड, उपरोक्त में सभी। तो राष्ट्रपति के अधिकार में भारत का आकस्मिक निधि रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक की पुस्तक में रखे लेखे जिनसे भारतीय रेल की समेकित निधि, आकस्मिक निधि और पब्लिक लेखे में लेखांतरण होता है कहलाता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन पहला है रेलवे फंड, रेलवे संरक्षा फंड, विशेष रेलवे संरक्षा फंड, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रेलवे फंड उसको कहते हैं। सरकारी लेखे में कितने भाग होते हैं? सरकारी लेखे में तीन भाग होते हैं, लोक लेखा, भारत का लोक लेखा, आकस्मिक निधि और समेकित निधि। तो इसका आंसर तीन हो जाएगा, बी नंबर सॉरी। एक प्रक्रिया को दिखाने के लिए भारत के समेकित फंड के लेखे में कितने भाग होते हैं? तो भारत के समेकित फंड में तीन भाग होते हैं, पहला है राजस्व, कैपिटल और डेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी नंबर। भारत के पब्लिक लेखे को निम्नलिखित भागों में अनुरक्षित किया जाता है। तो पब्लिक लेखा का दो भाग होता है, ऋण और जमा, इसको डेब्ट और डिपॉजिट बोलते हैं, और दूसरा रेमिटेंस यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सरकारी लेखे के डिवीजन का हर भाग फिर उप विभक्त होता है। तो खंड को फिर विभाजित मुख्य शीर्ष में, मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष में और उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष और उप शीर्ष और विस्तृत शीर्ष में विभाजित होता है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी नंबर। रेलवे के राजस्व और पूंजीगत व्यय विभक्त होते हैं। तो रेलवे के राजस्व और पूंजी व्यय विभक्त होते हैं। सरकारी
या सामरिक स्ट्रेटेजिक, सॉरी वाणिज्यिक, सामरिक और सरकारी। तो रेलवे के राजस्व और पूंजीगत विभक्त होते हैं वाणिज्यिक, कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक बेसिस पे, यानी डी इसका हो जाएगा, ए और बी। राजस्व के अंदर कोई भी पिछले भाग के अधिक के भुगतान चल रहे कार्य को छोड़कर कटौती के बाद प्रसारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्व के भीतर कोई भी पिछले भाग के अधिक के भुगतान चल रहे कटौती के प्रसारित करता है। तो ऑप्शन है राजस्व शीर्ष को माइनस डेबिट जैसा कैपिटल शीर्ष 1198 या 60 डी में। सो 60 डी में प्रसारित होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्राप्ति और भुगतान की एलोकेशन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसकी? तो प्राप्ति और भुगतान के एलोकेशन की प्राथमिक जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निर्माण कार्य से संबंधित व्यय के वर्गीकरण में कोई भी बदलाव लागू होता है होगा तो पत्र जारी होने की तिथि से अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पूरे वर्ष का बजट प्रावधान प्राप्त करने के बाद, पत्र जारी होने के बाद सिर्फ व्यय के परिवर्तन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पूरे वर्ष का जब बजट प्रावधान प्राप्त होगा उसके बाद ही उसमें कोई बदलाव लागू होगा। इसका बी हो जाएगा। विषम बताए लिंक्ड हेड जोड़ता है रेलवे लेखा और सरकारी लेखा को। तो डिमांड्स पेबल देय मांगे, श्रम और यातायात शेष और स्टोर इन ट्रांजिट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोर इन ट्रांजिट, ये अलग है और ये डिमांड्स पेबल, लेबर और ट्रैफिक ये जो है सरकारी लेखा को, मतलब रेलवे लेखा को सरकारी लेखा से जोड़ने का काम करता है। ये स्टोर इन ट्रांजिट ये अलग है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सरकारी लेखे रखे जाते हैं किस आधार पे? तो सरकारी लेखा जो है वो कैश आधार पे, और रेलवे लेखा एक्वायर्ड ने रोकड़ और अर्जित। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उच्चंत शीर्ष यातायात में हमेशा होता है। तो यातायात शीर्ष क्या होता है? डेबिट शीर्ष। आपको यहाँ पर बताए थे कि ऑलवेज डेबिट होता है। रिमिटेंस इन बॉन्ड, मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू, मिसलेनियस एडवांस कैपिटल, ट्रैफिक सस्पेंस, डिमांड्स रिकवरेबल, स्टोर इन स्टॉक, स्टोर इन ट्रांजिट, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, कैश इन ट्रांजिट, ऑलवेज क्रेडिट होता है, चेक्स बिल, डिमांड्स पेबल, लेबर, परचेस सस्पेंस, सेल्स सस्पेंस, डिपॉजिट और। इसका हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चंत शीर्ष लेबर और डिमांड पेबल में हमेशा, तो लेबर और डिमांड पेबल में भी क्या बोले, हमेशा क्रेडिट शेष होता है और उस अनरियलाइज्ड होता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 133 का बी। विभागीय अधिकारियों को स्थानीय खरीद के लिए किया गया भुगतान संबंधित सार को लंबित करते हुए किस हेड में किया जाता है? तो विभागीय अधिकारी को स्थानीय खरीद के लिए किया गया भुगतान संबंधित सार को लंबित करते हुए किस हेड से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन, विविध जमा, चेक बिल, बैंक रिमिटेंस, विविध अग्रिम राजस्व से इसका भुगतान किया जाता है, हेड इसे प्रसारित किया जाता है, संबंधित भुगतान किया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, मिसलेनियस मतलब एडवांस रेवेन्यू का, तो होता है मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू में हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, जबकि विविध जमा का शेष क्रेडिट होता है। तो इसका डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है? डेबिट और क्रेडिट। तो ऑप्शन सी में है। इसका 135 का आंसर सी हो जाएगा। विविध जमा डेबिट, विविध जमा डेबिट दिखाता है। तो विविध जमा डेबिट जो है क्या दिखाता है? पूर्व उधार की वापसी या बट्टा खाता, तो ये दोनों दिखाता है विविध जमा डेबिट। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बंद भविष्य निधि लेखा क्रेडिट होगा किसमें? तो बंद भविष्य निधि लेखा जो है वो क्रेडिट होगा सारजेड में, विविध जमा में या अदत्त जमा, डिपॉजिट अनपेड भेजेज में बंद निधि लेखा को क्रेडिट करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। रोकड़ शेष एल उच्चंत विविध का दिखाता है
तो बैंक में जमा करने हेतु कैशियर के पास रखा रोकड़, रेलवे अधिकारियों द्वारा पढ़ा गया ये रोकड़ अग्रदेय। तो इसका आंसर 138 का सी होगा, ये दोनों को दर्शाता है एल उचंत विविध। सभी पूंजीगत जो ट्रांजैक्शन है उचंत लेखे को छोड़कर किससे होते हैं? तो सभी पूंजीगत ट्रांजैक्शन जो है उचंत लेखा को छोड़कर पूंजीगत लेखा से होता है या कैपिटल आउटलेट से या शेष से। तो सभी पूंजीगत ट्रांजैक्शन उचंत लेखे को छोड़कर कैपिटल आउटलेट से होते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी राजस्व ट्रांजैक्शन उचंत लेखा को छोड़कर किससे होते हैं? ये बंद होते हैं किस शेष से। इसको हम लोग शेष बोलते हैं। और 140 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, 140 का शुद्ध राजस्व होगा, ऑप्शन ए। सभी उचंत खाते ट्रांसफर रेलवे को छोड़कर बंद होते हैं। तो सभी उचंत खाते जो है ट्रांसफर रेलवे को छोड़कर बंद होते हैं, क्लोज होते हैं किससे? शेष से। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 141 के सी। रेलवे क्षेत्रीय रेल पर उचंत हेड ट्रांसफर रेलवे बंद होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है शुद्ध राजस्व, कैपिटल आउटले, शेष। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विविध सरकारी लेखा। रिजर्व बैंक में जमा लेखा जमा रेलवे में लेखांतरण वित्तीय वर्ष के अंत में बंद होते हैं, किससे उसको कहते हैं? इसको कहते हैं शुद्ध राजस्व, कैपिटल आउटले, शेष या कैपिटल आउटले। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैपिटल आउटले। 144वां क्वेश्चन है डीआरएफ को क्रेडिट किया जाता है। तो जो भी राजस्व से में विनियोजन होता है और फंड से इस पर जो ब्याज मिलता है उसके द्वारा डीआरएफ में क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएफ को क्रेडिट किया जाता है तो सरप्लस राजस्व में वियोजन और शेष फंड पर अर्जित ब्याज। इसका आंसर दोनों मिला के ऑप्शन सी हो जाएगा। पेंशन फंड को क्रेडिट किया जाता है तो राजस्व कैपिटल से विनियोजन और फंड शेष पर उपार्जित ब्याज ब्याज और अंश दहित निर्वाह निधि से हस्तांतरण राशि, ये सभी मिला के पेंशन फंड में दिया जाता है। दे मांगे के लिए बनाई जाती है। तो दे मांगे जो डिमांड्स पेबल होता है वो सिर्फ शुद्ध क्रेडिट को शो करता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वसूली योग मांगे से संबंधित विषय बताए। तो भवन से प्राप्त किराया विषम मतलब बताना है, जो डिमांड्स पेबल डिमांड्स रिकवरेबल में नहीं आता तो भवन से प्राप्त किराया आता है। बिजली और पानी प्रभार सहित बाहरी लोगों से सेवा के एवज में, तो ये नहीं आता। साइडिंग का रख रखाव और ये आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 148 का बी। सही स्टेटमेंट चुने। तो सबसे पहले इसका अरेंज करना है। तो यातायात लेखा पर उत्पन्न आय पर नजर रखने के लिए संचालित होता है। यातायात लेखा स्टेशनों पर उत्पन्न आय पर नजर रखने के लिए संचालित होता है। डिमांड्स वसूली बिल योग बिलों की वसूली पर नजर रखने के लिए संचालित होता है। विविध अग्रिम राजस्व बाहरी लोगों पर प्रेषण के लिए रख रखाव के लिए संचालित होता है। खाता शेष और भौतिक शेष का अंतर स्टोर में प्रतिपादित होता है स्टॉक सामंजस्य लेखा से, तो ये भी सही है। और आपका यातायात लेखा पर उत्पन्न आय पर नजर रखने के लिए ये भी सही है। डिमांड्स वसूली योग बिल की वसूली पर नजर रखने के लिए ये भी सही है। और आपका जो 3 नंबर है वो सही नहीं, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ए, बी और डी तीनों सही है। लेखा सर्किल में प्राप्ति और सर्च खर्च दोनों के विस्तृत लेखा जो सरकारी लेखों के अनुसार बनाते हैं उसको कहते हैं। तो लेखा सर्किल में प्राप्ति और खर्च दोनों के लिए जो विस्तृत लेखा बनाते हैं वो क्या कहते हैं? चालू लेखा कहते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सामान्य पुस्तकें में शामिल होता है। सामान्य पुस्तकें में शामिल है आय रजिस्टर, कार्य रजिस्टर और विविध जमा। तो इस उपयोग में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी।
समान पुस्तक में शामिल होता है। राजस्व एलोकेशन रजिस्टर ये तो नहीं होता है। रोकड़ लेन देन का प्रतिदिन मासिक सार ये होता है, जनरल होता है, लेजर होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सहायक पुस्तिका विषम है। तो सहायक पुस्तिका में राजस्व एलोकेशन रजिस्टर ये तो नहीं है, कार्य रजिस्टर ये नहीं है, आय रजिस्टर आपका जनरल हो जाएगा, ऑप्शन सी। जनरल विषम कौन है? तो स्टेशन प्रेषण की यातायात जांच सीट, त्रुटि या गलत वर्गीकरण का सुधार, प्रेषण लेन देन, ट्रांसफर लेन देन, तो इसका जनरल में विषम है CR नोट। जर्नल सही स्टेटमेंट चुनिए। महीने के आखिरी में प्राप्ति और भुगतान का प्रोग्रेसिव शेष रिकॉर्ड होता है। पूंजी और राजस्व जनरल में पोस्टिंग होते हैं या 3 भाग में रखा जाता है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है, डी नंबर 155 का। 156 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो मान्य पुस्तक सरकारी लेखक सिद्धांत के अनुसार है, सही है। चालू लेखे के साथ के अनुलग्नक वाणिज्य लेखक के अनुसार है, ये भी सही है। रोकड़ बही सहायक पुस्तिका का उदाहरण नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्रय उचंत यानी परचेस परचेस सस्पेंस अग्रिम भुगतान के मामले को छोड़कर इसमें होगा। परचेस सस्पेंस में आपको क्या बोल रहे हैं, हमेशा क्या होता है? परचेस सस्पेंस में हमेशा क्रेडिट होता है, पहले क्रेडिट होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 57 के। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो रोकड़ पुस्तिका के मासिक योग और जनरल के योग को लेजर में अलग अलग लिया जाता है, ये सही है। मासिक लेन देन की लेजर में पोस्टिंग से पहले रोकड़ पुस्तिका के मासिक सार के योग को जनरल में जोड़ा जाता है, ये गलत है। रोकड़ पुस्तिका के मासिक सार के योग को लेजर में जोड़ा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मासिक चालू लेखा में दिखाए गए आंकड़े हमेशा नेट होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चालू लेखा बनाम शेड्यूल निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चालू लेखा प्रदर्शित करता है सिर्फ वसूल की गई आय को, दिखाए बी नंबर में दिखाते हैं वसूल की गई वर्गीकृत आय और यातायात को, या दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों, ये सही है। चालू लेखा दोनों को दिखाता है। 161 में देखते हैं संचालन व्यय राजस्व चालू लेखा बनाम शेड्यूल में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चालू लेखा सभी राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है, शेड्यूल दिखाते हैं राजस्व सार अनुसार वर्गीकरण और उचंत को। उपयुक्त में से दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चालू लेखा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चालू लेखा के आंकड़े केंद्रीय सरकार के अर्थोपाय पर में समाहित किए जाते हैं, शेड्यूल MIS के लिए उपयोगी है। इसका भी आंसर चालू लेखा दोनों सही है, डी हो जाएगा। प्रेषण सीट और ऋण सीट पर रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को वित्त लेखा के भाग के रूप में भेजी जाती है, क्या कहलाता है? उसको हम लोग डेब्ट हेड रिपोर्ट कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। डेब्ट हेड रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन से मद को नहीं दिखाया जाता है? तो एफ ऋण अग्रिम इसको दिखाया जाता है, एल सेवानिवृत्ति को इसमें डेब्ट हेड रिपोर्ट में नहीं दिखाया जाता, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ट्रांसफर रेलवे या ट्रांसफर डिवीजन में शेष वर्ष के अंत में शून्य कर देना चाहिए, ये सही है। बजटीय और वित्तीय नियंत्रण में बिगाड़ पैदा करती है बिना समायोजन लेखा के कारण, ये दोनों सही है। 65 के सी हो जाएगा। 66 में देखते हैं निम्न में से कौन सा रेलवे और दूसरे विभाग के बीच रिजर्व बैंक के माध्यम से व्यवस्थित नहीं होता है? तो जो कैश ट्रांजैक्शन होता है ये नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वित्तीय वर्ष के अंत में रिजर्व बैंक सस्पेंस का शेष तो शून्य हो जाना चाहिए, डेबिट शेष को विविध अग्रिम राजस्व में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, क्रेडिट शेष को विविध जमा में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ये सही। 67 का आंसर डी होगा, शून्य हो जाना चाहिए, ये भी सही है।
जो भी डेबिट शेष है उसको एमएआर में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, या क्रेडिट शेष को विविध जमा में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 168, रेलवे में रक्षा और पोस्टल विभाग के बीच उत्पन्न लेखांतरण एक उचंत लेखे के माध्यम से समायोजित होता है, उसको कहते हैं पीएओ एजी उचंत। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेखा हेड जो अस्थायी रूप से विशिष्ट उद्देश्य के लिए संचालित होते हैं, अंतिम हेड में लेखांतरण से पहले कहलाते हैं। तो जो भी लेखा जो अस्थायी रूप से विशिष्ट उद्देश्य के लिए संचालित होते हैं उसको उचंत कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। विषम बताएं, इन्वेंट्री उचंत शीर्ष, स्टॉक में भंडार, कार्यशाला निर्माण उचंत और विविध राजस्व अग्रिम, विविध कैपिटल अग्रिम कैपिटल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विविध राजस्व अग्रिम। उचंत हेड को लिंक करें तो पीए अकाउंट, डिमांड्स यातायात लेखा, श्रम लेखा और देय। तो ये इसमें अलग कौन है, पीएओ अकाउंट। ये सब आपका सरकारी खाता को रेलवे खाता को से जोड़ने का काम करता है। डिमांड्स लेबर लेबर और ट्रैफिक अकाउंट। विषम बता है तो इसमें है कठोर, कुशल, अनियमित, एबीसी विश्लेषण, अनुमति, अवधि से परे। तो इसका आंसर हो जाएगा 172 का डी, एबीसी विश्लेषण। इसमें विषम है अग्रिम राजस्व, सॉरी विविध अग्रिम राजस्व, यातायात लेखा और विविध जमा, कार्यशील उचंत। तो विविध जमा जो है इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, बाकी सारा में डेबिट बैलेंस होता है। 173 का सी हो जाएगा। सभी रोकड़ प्राप्ति और भुगतान पोस्ट होते हैं रोकड़ कार्यालय के कैशियर की रोकड़ पुस्तिका में, खाता विभाग के रोकड़ पुस्तिका में। ये दोनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यातायात प्राप्ति घटित होने के क्रम के अनुसार कैशियर के रोकड़ पुस्तिका के प्राप्ति को एक तरफ पोस्टिंग, यातायात चेक शीट में पोस्टिंग, सीआर नोट और एमसीआर का बनाना, सामान्य रोकड़ पुस्तिका में पोस्टिंग और लेखाधिकारी के हस्ताक्षर और लेखाधिकारी कैशियर के रोकड़ में के हस्ताक्षर को मिलान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीआर नोट बनाते हैं, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद कैशियर के रोकड़ पुस्तिका की प्राप्ति की तरफ पोस्टिंग करते हैं, ए हो जाएगा। उसके बाद यातायात चेक शीट में पोस्टिंग करते हैं, बी हो जाएगा। उसके बाद डी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब 176 क्वेश्चन में देखते हैं विषम क्या है। तो सी विषम बताए तो CO7 का बनाना और CO7 के अनुसार समान पुस्तिका में पोस्टिंग, पहले ये होगा। उसके बाद है कि चेक बनाया जाएगा, मतलब इसको अरेंज करना है कैसे होगा। तो ए सबसे पहले CO7 बनाते हैं, उसके बाद चेक बनाते हैं, उसके बाद कैशियर की रोकड़ पुस्तिका में भुगतान साइड में प्राप्त बिलों की पोस्टिंग करते हैं, फिर कैशियर रोकड़ पुस्तिका के डीएडीओ को प्रतिदिन जांच करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्गदर्शन रोकड़ है तो रेलवे रोकड़ जो स्टेशन द्वारा तुलना पत्र में दिए जाते हैं उनका गणना रोकड़ कार्यालय द्वारा अगले महीने में लेखांतरित की जाती है। पहला दूसरा ऑप्शन है रोकड़ लेखा जिनका लेखांतरण स्टेशन पर द्वारा एक महीने में किया जाता है, या रोकड़ जिनका लेखांकन रोकड़ कार्यालय द्वारा एक महीने में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। रोकड़ जो स्टेशन द्वारा तुलना पत्र में किए जाते हैं लेकिन उसकी गणना रोकड़ कार्यालय द्वारा अगले महीने में लेखांतरित किया जाता है, उसको मार्गस्थ रोकड़ कहते हैं। रेलवे लेखा कार्यालय में वित्तीय लेन देन की जांच क्या होती है, पोस्ट चेकिंग या प्री चेकिंग या आंतरिक लेखा निरीक्षण, उसको आंतरिक जांच कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो रेलवे लेखा कार्यालय में वित्तीय लेन देन की जांच होती है उसको आंतरिक जांच कहते हैं, इंटरनल चेक कहते हैं। रेलवे लेखा टीम द्वारा चुनी हुई क्रियाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्य की समीक्षा कहलाती है। तो रेलवे लेखा द्वारा चुनी गई क्रियाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन की समीक्षा क्या कहलाती है, तो इसको आंतरिक लेखा परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारत में सर्वोच्च संवैधानिक लेखा परीक्षक का नाम क्या है? तो कंट्रोलर एंड CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ए हो जाएगा। रेलवे ऑडिट की तीन फोल्ड उद्देश्य में नहीं है, तो लेखा विधि लेखा परीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण ये नहीं है, विनियोजन लेखा परीक्षण, प्रशासनिक लेखा परीक्षण ये सब होता है, आंतरिक लेखा परीक्षण लेखा विभाग का काम है, ऑडिट में नहीं आता है। ड्राफ्ट पैरा के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा जवाब 6 सप्ताह के अंदर दे देना चाहिए, और प्रोविजनल पैरा या अस्थायी पैरा का जवाब 2 सप्ताह में दे दिया जाता है। रेलवे ऑडिट की वाउचर की जांच के बाद लेखा पर जो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको ऑडिट नोट कहते हैं। ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसका 184 का। सबसे पहले घटित क्या होता है? सबसे पहले ड्राफ्ट पैरा बनता है, उसका प्रोविजनल पैरा, ऑडिट पैरा, उसके बाद TAA, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। रेलवे पर समाज सेवा दायित्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, ये रेलवे की समाज सेवा का दायित्व इसमें नहीं आता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समाज सेवा है यातायात और अन्य कोचिंग सेवाओं को संचालन कम लागत में चलाना, लाभकारी ब्रांच लाइन और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को संचालन लागत से कम पर चलाना। गलत कथन को पहचानिए। छूट का अर्थ क्लेम को माफ कर देना है। रेलवे की समान पुस्तिका में दर्ज होने से पहले, ये तो ठीक है। बट्टा खाता या तात्पर्य वसूल ना होने वाले वसूलों को रेलवे की वित्तीय पुस्तिका में से हटा देते हैं और वाणिज्य रोकड़ लेखा आधार पर बनाए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत है, यानी कैश पे आधार पे नहीं होता, एक्रूअल पे आधार पे कॉमर्शियल अकाउंटिंग होता है। जनरलाइज करें RRB को प्राप्ति, तो बैंक में प्रेषण डेबिट को मुख्य शीर्ष 101 के द्वारा विविध प्राप्ति में जमा कर देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्स मंडल द्वारा प्राप्त साइडिंग चार्ज को जनरल करें, तो एक्स मंडल को प्राप्त हुआ है, तो हम लोग जो प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बैंक में प्रेषण डेबिट और ट्रांसफर डिवीजन यातायात में क्रेडिट कर देंगे, तो ऑप्शन 189 का सी हो जाएगा। बाइक की पुस्तिका में एक्स डिवीजन से बाइक की पुस्तिका में एक्स डिवीजन से बाइक की पुस्तिका में एक्स डिवीजन से बाई डिवीजन को प्राप्त भविष्य निधि की जनरल में प्रविष्टि करें, तो बाइक की पुस्तिका में एक्स डिवीजन में एक्स बाइक की पुस्तिका में एक्स डिवीजन से बाइक को प्राप्त हुआ है, तो बाइक को प्राप्त हुआ है, तो ट्रांसफर डिवीजन एक्स को क्या करेंगे? डेबिट करके बाइक को प्राप्त हुआ है, तो उसमें वो एक्स करेगा, डेबिट करेगा और निर्वाह निधि उच्चतम शीर्ष को क्रेडिट करेगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और एक्स की पुस्तिका में एक्स से बाई को प्राप्त निधि, तो निर्वाह निधि को माइनस क्रेडिट करके ट्रांसफर डिवीजन बाई को क्रेडिट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वीकृत मोटर कार अग्रिम के भुगतान को, तो स्वीकृत मोटर कार डेबिट शीर्ष को डेबिट करेंगे और चेक एंड बिल में क्रेडिट करेंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। EMD को प्राप्ति को एलोकेशन करें, EMD प्राप्ति हुआ, तो EMD को प्राप्ति, तो विविध जमा 193 के होगा कि बैंक में प्रेषण डेबिट, बैंक में पैसा डाला तो डेबिट, विविध जमा उच्चतम शेष को क्रेडिट कर देंगे। एग्जीक्यूटिव से पारित होने के लिए लेखा कार्यालय से प्राप्त एक अग्रदेय बिल को एलोकेशन करें, इसको संबंधित सार सिर्फ से डेबिट करके चेक और बिल में क्रेडिट कर देंगे जब भी पास करेगा रहेगा, तो ऑप्शन डी होगा। मार्च का वेतन जो अप्रैल भुगतान होगा तो उसको डिमांड्स पेबल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कार्यशाला में एक्स डिवीजन के बैगन POH पर कार्य पूरा होने के बाद हुआ खर्च को आउटर्न पर आधारित करते हैं, तो ट्रांसफर डिवीजन जो भी एक्स है उसको डेबिट भेजते हैं, WMS में क्रेडिट लेते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रभारित करें एक डिपो में प्राप्त सामग्री जो एक सप्लायर द्वारा की गई है, इसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
20 71 61 5 डेबिट करके क्रय 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 उचंत को क्रिएट कर देंगे। ऑप्शन ए। जर्नल एंट्री क्या होगी दूसरी कोचिंग अर्निंग का? तो यातायात लेखा को डेबिट करेंगे और एक्स में क्रिएट कर देंगे क्योंकि कोचिंग अर्निंग एक्स में आता है। कैरेज कोच की जमा राशि जो बाई 3 साल से ज़्यादा समय के दावे के लिए पड़ी है कि जनरल एंट्री क्या करेंगे? तो विविध जमा को डेबिट करके एक्स में क्रिएट कर देंगे एक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक से निकासी रिपोर्ट प्राप्त होने पर बैंक में समायोजन प्रेषण के लिए क्या जेबी प्रविष्टि की जाती है? रिजर्व बैंक में जमा डेबिट करेंगे और बैंक प्रेषण को माइनस क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। भुनाए गए यानी भुगतान गए चेक्स और रिजर्व बैंक में क्लियरेंस के पश्चात चेक्स व बिल्स की क्लियरेंस की जेबी क्या बनेगी? तो चेक्स एवं बिल्स को माइनस क्रेडिट रिजर्व बैंक जमा में क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। IRFC के लीज प्रभार ब्याज घटक की प्रमुख शीर्ष 302 के अंतर्गत प्रमुख उप प्रमुख सब मेजर हेड किसमें बुक किया जाता है? तो सब मेजर हेड जो है वो 7 में बुक किया जाता है। 7 यानी जी। जी यानी आपको क्या बताए थे? ए में एडमिनिस्ट्रेशन आता है, बी में आपका पीबी आता है, एब्स्ट्रैक्ट सी में आपका पावर मोटिव आता है, डी में CNW में प्लांट से इक्विपमेंट, एफ में आपका रोलिंग स्टॉक, जी में आपका आता है जी यानी 7 में आपका आता है ट्रैफिक एक्सपेंसेस और फ्यूल एक्सपेंसेस एच में आता है। तो इसका आंसर जी ट्रैफिक से संबंधित है इसलिए 7 होगा। क्षेत्रीय रेलों के संरक्षा अधिकारी का भुगतान 302 प्रमुख शीर्ष 302 के अंतर्गत उपशीर्ष है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आएगा वो एक के अंतर्गत आएगा, एक यानी एक के अंतर्गत। ऑप्शन सी हो जाएगा। वेतन और पेंशन को जोड़कर खर्च भारतीय रेल के सकल रेवेन्यू का कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। मेजर हेड के अंतर्गत नया प्लान हेड HRD कौन से बताए थे? प्लान हेड के अंतर्गत आता है 65। पुराना वाला वीडियो हम लोग देख लेंगे जिनको नहीं है, इससे पहले जो पार्ट 1 में है उसमें बताया था। भारतीय रेल के सकल रेवेन्यू का खर्च जो है वो अकेले ईंधन बिल का कितना होता है? 30%। सकल जितना रेवेन्यू होता है उसका 30% ईंधन खर्च में चला जाता है। केंद्र सरकार का ट्रेजरी व्यवसाय किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार का ट्रेजरी व्यवसाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। भारतीय स्टेट बैंक जहां RBI ना हो वहां एक नामित राष्ट्रीय बैंक जहां RBI और SBI ना हो, तो ये सभी सही है। बैंक में प्रेषण फॉर्म ए में कितने प्रतियों में बनाया जाता है? तो 3 प्रतियों में। अदत्त वेतन लिस्ट में कितने प्रतियों में बनाया जाता है? ये भी 3 प्रतियों में बनाया जाता है। एक परिचय सर्टिफिकेट को लेखाधिकारी द्वारा प्रमुख कैशियर को रोकड़ बही में किस फॉर्म में दिया जाता है? तो 1963 में। सी हो जाएगा। निम्न में दर्ज विवरण और रकम में यातायात चेकशीट बनाई जाती है। तो भुगतान 100 आपका 11 का क्वेश्चन हो जाएगा बी। सभी स्टेशन से प्राप्त रोकड़ CR नोट के आधार पर। यातायात आय का योग जो प्राप्त होता है यातायात चेकशीट के सारे स्रोतों और अकाउंट रोकड़ पुस्तिका के विविध के योग से जिसे कैशियर की पुस्तिका में डेबिट साइड में पोस्ट किया जाता है कहलाता है। रोकड़ पुस्तिका में एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डी। PMR नंबर क्या पे मास्टर रनिंग नंबर होता है? तो ये इसका आंसर हाँ PR नंबर पे मास्टर रनिंग नंबर होता है, सही है। थैंक यू।